अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, आज का वीडियो सबक नंबर 6 आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो आपके निसाब में शामिल है उसका ज़िक्र हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल आलमी हिद्दत से मुतालिक सवाल नंबर 1 कह रहे हैं कि मज़मून कैसा सिन्फ़ है। तो कह रहे हैं कदीम नसरी सिन्फ़ है। मज़मून कैसा सिन्फ़ है? तो कदीम नसरी सिन्फ़ है। अगला है कि मज़मून किस तरह लिखा जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मज़मून किस तरह लिखा जाता है तो आप क्या कहेंगे कि ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मुख्तसर तवील दोनों तरीके का मज़मून लिखा जाता है। ज़रूरत और मेयार के मुताबिक भी लिखा जाता है और मुख्तसर भी होता है, तवील भी होता है, यानी ये 3 तरीक़े के मज़मून होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ज़मीन एक डैश है, क्या है? तो सैयारा है। क्या है? सैयारा है, जिसको ग्रह बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसका दर्जा हरारत बहुत मौजू और मुतदिल है। किसका दर्जा हरारत बहुत मौजू और मुतदिल है? तो वो ज़मीन का। जी, ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है जिसका जो हरारत है, दर्जा हरारत, वो मौजू और मुतदिल है, यानी मुनासिब और बदलने वाला है, बेहतरीन है। ठीक है। अगला है कि आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो वो एक संगीन मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो 31% इजाफा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो वो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ। तो किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो दीमापुर में। किस में? दीमापुर में, याद रखेंगे, दीमापुर। अगला क्वेश्चन, क्यूटियो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ। तो सन 2007 ईस्वी में। कब हुआ? 2007 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से क्या असर होगा। तो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से क्या असर होगा? तो क्या होगा? ये होगा कि समुद्री बर्फ़ पिघल जाएंगे, ज़मीन गर्क आब हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि जब ज़मीन का हरारत बढ़ेगा तो समुद्र में जो बर्फ़ होते हैं, समुद्री बर्फ़, वो क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा? ज़मीनें जो होंगी, जजीरे जो होंगे, वो सभी गर्क हो जाएंगे और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले कुछ सालों में मीथेन गैस में कितने फ़ीसद का इजाफा हुआ। तो 149% का इजाफा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड के दीमापुर शहर के 5 रोज़ा बाल विज्ञान कांग्रेस के मौजू क्या थे। यानी ये जो कांग्रेस मनाया गया था, बाल विज्ञान कांग्रेस, इसके मौजू क्या थे, इसके टॉपिक क्या थे। तो इसके टॉपिक क्या थे? पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दीमापुर बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे। तो वो APJ अब्दुल कलाम थे। APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो आपके सामने अगला प्राव है वो है सबक नंबर 7 से। सबक नंबर 7 क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान
का जो मजमून है रिया, उससे मुताल्लिक़ है। क्या कहा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी दिल्ली में हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहे सर सैयद अहमद ख़ान की तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? सर सैयद अहमद ख़ान की तरबियत किसके ज़ेर साया? तो इनकी वालिदा के ज़ेर साया। सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा का नाम क्या था? तो अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। ठीक है, अज़ीज़ुन्निसा बेगम। अगला है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? तो 1862 ईस्वी में कायम किया। अगला सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो उस रिसाला का नाम था तहज़ीबुल अखलाक। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किए? यहाँ पर कब लिखा हुआ है, ये कब होगा? ठीक है, कब कायम किए? तो 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम किया? तो 1878 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला? तो इनको सर का खिताब 1878 ईस्वी में मिला। अगला सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान की 2 तसनीफ़ के नाम बताइए। तो इनकी 2 तसनीफ़ है आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद। अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 1898 ईस्वी को हुआ। ठीक है, अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ मदफून हुए? तो AMU के अहाता में, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाता में। और कहाँ? अलीगढ़ में। अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद ख़ान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो वो है रिया। वो क्या है? रिया है। वो क्या है? रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मजमून रिया के हवाले से बताइए कि हमें किसकी बात पर ध्यान देना चाहिए? तो दुश्मन की बात पे। बिल्कुल सही बात है। दुश्मन क्या होता है कि हमारी कमी को जाहिर करता है। ठीक है, और मान लो अगर कोई कमी भी ना हो तो कम से कम हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। और दोस्त तो वो होते हैं जो हमारी कमी को छुपाता है। ठीक है, कौन गलत तारीफ़ करके शख्सियत मेरे रिया का अंसर पैदा कर देता है? यहाँ पर जुमले कुछ गलत महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे ना होकर के शख्सियत में होना चाहिए। शख्सियत में रिया का आंसर पैदा कर देता है, यानी कौन गलत तारीफ़ करके शख्सियत में रिया का आंसर पैदा कर देता है? तो वो कौन होता है? दोस्त होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट, किसी शख्स में रिया दाखिल हो जाने से क्या होता है? तो वो अमल क्या हो जाता है? बेमकसद हो जाता है। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहें, सुने और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से करें। खुदा हाफिज़।